मिड कैप की बात करते हैं। मिड कैप कैटेगरी में क्वांट मिड कैप सबसे ऊपर है, मिरेई एसेट मिड कैप दूसरे नंबर पर है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप तीसरे नंबर पर है, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड और एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, ये इसके बाद आ रहे हैं। तो ये 5 शीर्ष नाम है मिड कैप श्रेणी में। यहाँ क्या कोई खास रुझान दिखा आपको? तो इसमें से 2 नए फंड हैं जो पिछले वर्ष नहीं थे, मिराई मिड कैप और निपॉन इंडिया ग्रोथ। मेरा अंदाजा है निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड काफी कंसिस्टेंट रहे हैं। हो सकता है कि कुछ एक मार्जिनल परसेंटेज की वजह से वे पिछले वर्षों में टॉप 5 में नहीं आ पाए थे। तो ये सारे फंड्स जो है वो काफी कंसिस्टेंट फंड है। अगर हम बात करें इसमें जो अगर हम देखेंगे तो परफॉर्मेंस की अगर बात करेंगे तो लास्ट 1 वर्ष में मोतीलाल ओसवाल और क्वांट, ये दोनों का परफॉर्मेंस थोड़ा सा अगर टॉप 5 में कंपेयर करेंगे तो कम रहा है, राइट। लेकिन फिर कहीं ना कहीं वही चीज है राजीव जी कि पास्ट परफॉर्मेंस जो है उनको हेल्प करते हैं। ऑन गोइंग फेज में बहुत ही मजबूत प्रदर्शन है क्वांट का और मोतीलाल ओसवाल का और एचडीएफसी का, तो वो उनको हेल्प कर रहा है परफॉर्मेंस में। और बाकी अगर हम देखेंगे तो ये सारे फंड्स में काफी कंसिस्टेंसी देखी गई है। जो निपॉन इंडिया ग्रोथ है वो आज के समय में एक बहुत ही बड़ा फंड है, 24,000 करोड़ के आसपास का फंड है। और अगर हम बात करेंगे तो उसमें अराउंड 95 स्टॉक्स है। हालांकि 95 स्टॉक्स होने के बावजूद भी ये प्रदर्शन देना ये बहुत ही अच्छी बात है। बिल्कुल। तो यहाँ पे कई ऐसे फंड हैं और खास करके जैसे हम नाम ले सकते हैं एचडीएफसी मिड कैप का, इसने एक तरह से कहीं न कहीं वापस अपनी लय रुझान दिखाया है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये कुछ वर्षों पहले एकदम मिड कैप कैटेगरी में एक फेवरेट फंड हुआ करता था और जो कहते हैं ना रीगेनिंग पोजीशन जो होता है, लेकिन राइट? जैसे किसी बड़े खिलाड़ी का फॉर्म कुछ समय के लिए गड़बड़ा जाता है, वैसा ही हुआ था बीच में। देखिए बिल्कुल, तो फंड इंडस्ट्री वही है राजीव जी कि द क्लास इज परमानेंट, जी। राइट? ठीक है, तो वो ज़रूरी है। और अब आते हैं यहाँ पे जो पांचों नाम हैं वो एक-एक करके देख लेते हैं और फिर इसके बाद अगली श्रेणी की तरफ बढ़ते हैं।